कृष्ण माता जी, जन्म माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी लगता है लोकल ट्रेन में है। ये प्रभु जी बस में है। अच्छा, बस में है। हाँ। बस है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी कहीं जा रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रागनी माता जी। जी जी माता जी, रोज तो कविता सुनाते हैं, आज गुरु वंदना सुना दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण केवल सदमा बंदो मोहि संताना माते माते प्रसादे बाय के भगवती प्रिया जय कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति होते क्या चितते कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मने आशा अरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमा भक्ति जाहर होते अविद्या विनाशा जाते वेदे गाए जार चरिता वेदे गाए जार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकना लोकेरा जीवाना लोकना लोकेरा जीवाना हा हा प्रभु कोरो दाया देहु मोरे पद छाया ए बेजार को शुक्ति भुवाना
शिला प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदा जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पूजा माता जी आपकी नकल करने का प्रयास किया है पर हरि मैं बोल आपके माता जी। जैसे नहीं गा सकती। हरे कृष्ण। माता जी, भगवान के सारे भक्त अपने आप में परिपूर्ण हैं, कुछ भी किसी को नकल करने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो आपसे सीखा है माता जी। दंडवत प्रणाम आपको। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत पूजा माता जी, सुंदर माता अनुवाद जी। हरे अनुवाद कृष्ण। कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बुक नहीं है मेरे हरे पास। कृष्ण। सब भक्तों चरणों में दंडवत ये क्षमा कीजिए अभी बुक नहीं है। कोई बात नहीं, पूजा माता जी करती गुरु है। वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज शायद भागवतम की क्लास होगी मेरे ख्याल से। तो आज सुमित्रा माता जी की टर्न थी। तो सुमित्रा माता जी तो गुरु सेवा में व्यस्त हैं, तो इसलिए मैं ही पीछे का बताता हूँ। जो पीछे गुरु जी ने जहाँ छोड़ा था, 4 जुलाई को भागवतम क्लास हुई थी और 3.41 नंबर श्लोक लिया था, जिसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था, दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। तो मैं जो लिखा था उसके बारे में बताता हूँ। अध्याय 3, स्कंद नंबर 1, 3.41। शील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। और फिर प्रश्न करते हैं, सारे ग्रंथ व्यासदेव के लिए ने लिखे हैं, लिखने से पहले क्या अवेलेबल थे? गुरुजी ने प्रश्न किया था। जी, इससे पहले ये संकर्षण भगवान ने चतुष कुमार को सुनाया था। फिर प्रश्न था, भगवान कितनी बार किन किन को सुनाया? भगवान ने ये ग्रंथ किन किन को सुनाया था? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, भगवान शंकरषण ने चतुष कुमार को सुनाया था, शिव जी ने पार्वती को सुनाया था, व्यासदेव ने पुत्र सुखदेव को सुनाया था, नारद मुनि ने भक्ति देवी को सुनाया था, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषि को ये भागवत कथा सुनाई थी। जब सुखदेव ने गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, उसी समय सभा में सूत देव गोस्वामी भी बैठे हुए थे। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के भागवत कह रहे थे, नैमिषारण्य क्षेत्र में भागवत कह रहे थे। सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से, जब वह राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो वहाँ उपस्थित थे और
जो कहते हो उन्होंने भागवत फिर नैमिषारण्य में ऋषि को सुनाया था। फिर गुरु जी प्रश्न करते हैं महाभारत का सार क्या है? तो महाभारत का सार है भागवत गीता। वैदिक शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम भी है। भागवत गीता महाभारत का सार है, वैदिक शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम है। तो तात्पर्य था गौतम बुद्ध के आने के समय से 600 ईस्वी पूर्व इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहास को केवल काल्पनिक समझते थे। भाई गौतम बुद्ध के आने जो पहले से जो इतिहास हैं वो सभी समझते थे कि वो लिखित भी नहीं थे, वो सब समझते थे काल्पनिक कथाएं हैं। 1600 में अंग्रेज आए और सारे गुरुकुल बंद करवा दिए। तो पुराणों में तथा महाभारत में वर्णित कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, काल्पनिक नहीं है, जो न केवल उस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। नवग्रह होते हैं, ऐसे मनुष्यों के कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन वह जानते नहीं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से समान नहीं है। अतः अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। हर एक के अपने अपने इतिहास से अनुभव हैं। और फिर गुरु जी कहते हैं एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। फिर गुरु जी कहते हैं बद्ध जीव में 4 गलतियां होती हैं, यानी कि बद्ध जीव 4 गलतियां करते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, गलती करना, भ्रमित रहना यानी कि अपने आप को शरीर मानना, और धोखा देना, क्योंकि धोखा ये सब प्रवृत्तियां बद्धजीवी में पाई जाती हैं। यहाँ तक गुरु जी ने करवाया था। आज इसका सेकंड पैराग्राफ लेना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मंद बुद्धि समझ के मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों के कृष्णा। चरणों हरे में कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे दंड प्रणाम गुरु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं भक्तों के चरणों हरे में कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये काम करें। हरे कृष्णा। तिलक तिलक। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। सर्व प्रचंड दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व चरण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा। सर्वभक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों कृष्ण को गुरु जी प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्व भक्तों को प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गुरुं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी, ओके, हरे कृष्णा हरे बोल। माइक पे सब लोग बंद कीजिए अपना, सब लोग। हरे कृष्णा जी। तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 341 था गुरुजी। 341 का पहला पैराग्राफ होता, सेकंड करना था। अच्छा ठीक है। यहाँ रहेंगे तो देखते हैं। हाँ हाँ 3.41 भागवतम। तदिदं तदिदं, ओके। तदिदं तदिदं ग्रह्यमा आस सुतम् आत्मावतं वरम्, सर्ववेद इतिहासानां शरं समुद्धृतम्। तदिदं गृह्यम् आसः सुतम् आत्मावतं वरम्, सर्ववेद इतिहासानां शरं समुद्धृतम्। तदिदं गृह्यमासः सूतम् आत्मवतां वरम्, सर्ववेद इतिहासानां सारं समुद्धृतम्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो इसको पढ़ सकते हैं। अशोक चावला प्रभु जी, कौन सा श्लोक है? कौन सा अध्याय है? 3.41 3.41। थैंक यू। तत् इदं ग्राह्यम् आस सुतम् आत्मवां वरम सर्ववेद इतिहासानां सारं समुद्रतम। रेखा कलेल माता जी, हरे कृष्णा। रेखा कलेल माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तदिदं बोलिए माता जी। ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेति इतिहासानां सारं सारं समुद्रुतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा वही दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्णा बोलिए। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कथितं ग्रहाणास सुतम् आत्मवतां वरं सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रितम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तदिदं ग्राह्यमाशो श्रुतम् आत्मबतं वरं सर्ववेद इतिहासं सरम सरम समुद्रितम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत् इदं ग्राह्यम् आस सुतम् आत्मवतां वरं सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड करते करते दंड प्रणाम। तद इदं गृह्यामः। बोलिए माता जी। अब प्रभु जी आवाज आ रही है? तो फिर से बोले। हाँ आ रही है तद माता जी, इदं बोलिए आप। तद इदं ग्रह्यामः सुतम् आत्मवतां वरं सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, हो गया सबका? ठीक है, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए आप। जी गुरु जी। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांडों के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। तात्पर्य: अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियां पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी होगी कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतः हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्री व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्री भागवतों में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी
इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि यह सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता श्री व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानव ज्ञान के एक क्षीर सागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार यह भागवतम भी है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत स्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। जी, तो बहुत दिनों के पश्चात हम श्रीमद् भागवतम को वापस एक बार शुरू किए हैं। तद इदम द्रयम आस्तसूतम आत्म गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है? जी गुरुजी, जी गुरुजी। ओके। जी, हरे कृष्णा। पहला पैराग्राफ हो गया था गुरुजी, सेकंड पैराग्राफ करना है आज। हाँ, कोई बात नहीं, तो मैं इस पढ़ लेता हूँ। तो व्यासदेव ने समस्त वैदिक साहित्य और ब्रह्मांड के इतिहास का सार निकालने के बाद इसे अपने पुत्र को सौंप दिया, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों में सर्वाधिक आदरणीय थे। जी, तो सब लोग लिखिए कि वैदिक साहित्य कितने होते हैं, तो उसमें लिखिए व्यासदेव ने वैदिक साहित्य कितने लिखे, ये प्रश्न है। श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक साहित्य कितने ग्रंथ लिखे, तो इसका उत्तर है
18 पुराण लिखिए, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद। और इन सभी का सार क्या है? दूसरा प्रश्न लिखिए, संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार क्या है? संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार क्या है? संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये संपूर्ण इतिहासों का संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार है। कौन मुझे बताएगा कि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम कैसे लिखा? इसकी स्टोरी किसी को पता है? 2-3 शब्दों में कोई बोल सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम कैसे लिखा, इस सार को। जी, रीना गंगवार। नाम तो जब वेद व्यास जी ने ये 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद लिखे, तो उनको उससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो संतुष्ट नहीं थे उससे। तो फिर जब उनके गुरु नारद मुनि आए तो उन्होंने बोला कि आपने भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो फिर अपने गुरु नारद मुनि के मार्गदर्शन में उनसे शिक्षा लेके फिर उन्होंने भागवतम लिखा। तब फिर वो उससे संतुष्ट हुए। ओके जी। तो सब लोग इस प्रश्न को भी लिखिए कि भागवतम कैसे उत्पन्न हुई। तो असंतुष्टि, नारद व्यासदेव जी सारे वैदिक शास्त्रों का, सारे वैदिक साहित्य लिखने के पश्चात वह असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे। हृदय में असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे। सारे वैदिक साहित्य लिखने के पश्चात अपने हृदय में असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसको प्राधान्य दिया था। क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राधान्य दिया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राधान्य दिया था। और फिर अपने गुरु से सलाह लेने के पश्चात, अपने आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेने के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम की निर्मिति की। अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से सलाह लेने के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम की निर्मिति की। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और आप उसमें दिखने चाहिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके, ठीक है। अभी एक सार का उदाहरण कैसे आएगा? तो सब लोग उदाहरण लिखिए। जैसे दूध का सार घी है, जैसे दूध का सार घी है ना, दूध उबाल कर घी का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार वैदिक साहित्य का सार श्रीमद् भागवतम है। उसी तरह वैदिक साहित्य का सार श्रीमद् भागवतम है। ओके, पानी जी, पानी। ओके, लिखा सबने? तो यहाँ पर लिखा है कि अपने पुत्र को सौंप दिया। तो उनके पुत्र कौन थे? यहाँ पर इनके पुत्र है श्रील सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को सौंप दिया और फिर वह
आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों में सर्वाधिक आदरणीय है। जी, तो यहाँ पर अगला सवाल लिखिए कि सुखदेव गोस्वामी ये सर्वाधिक आदरणीय क्यों थे? जी, सुखदेव गोस्वामी है वह सर्वाधिक आदरणीय क्यों थे? क्यों थे? तो इसका उत्तर लिखिए। क्यों थे आप बताइए। सुखदेव गोस्वामी सर्वाधिक आदरणीय व्यक्ति क्यों थे? जी, क्या कारण हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, सुखदेव गोस्वामी जी जब माता के गर्भ में थे तो बाहर नहीं आ रहे थे, कब माया प्रभु की मेरे को पकड़ लेगी। वो चाहते थे माया मेरे को नहीं पकड़े, मैं भगवान के चरणों में लगाऊं, भगवान से प्राप्ति करूं। तो इसलिए वो 14 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए माता। फिर जब काफी तकलीफ होने लगी तो उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान जी से, उनके व्यासदेव जी ने, कि भगवान जी ये बाहर नहीं आ रहे हैं, ये डरते हैं कि आपकी माया इन्हें पकड़ लेगी। तो फिर भगवान जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मेरी माया तुम्हें नहीं कुछ कहेगी, नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आइए। तो व्यासदेव जी फिर पैदा हुए। ओके जी, तो एक लाइन में इसका उत्तर लिखिए कि इसलिए वो आदरणीय थे क्योंकि वह जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सुखदेव गोस्वामी ये जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्तात्मा थे। जी, मुक्तात्मा का अर्थ क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए, मुक्तात्मा मतलब जो 3 गुणों से ऊपर है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, उसको मुक्तात्मा कहते हैं। और बद्ध आत्मा किसे कहते हैं? हम सब बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा किसे कहेंगे? जो 3 गुणों के अधीन है। बद्ध आत्माएं 3 गुणों के अधीन है। तो अभी आप मुक्तात्माएं हैं या बद्ध आत्माएं हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी हम मुक्तात्माएं हैं या बद्ध आत्माएं हैं? जी, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्त के चरणों में। गुरु जी हम लोग बद्ध आत्मा है, 3 गुणों के अंदर ही है हम लोग, इसलिए जी जी जी, 3 गुणों के अधीन है। ओके, और कोई इसमें? सुप्रिया डिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम आत्मा है जो प्रकृति के 3 गुणों से अधीन है। ओके, हम 3 गुणों के अधीन हैं, लेकिन अभी इस क्षण की बात कर रहा हूं मैं। कविता भगत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपन अभी 3 गुणों के अधीन है, इसलिए बद्ध आत्मा है। ओके, 3 गुणों के अधीन है। रीना पानी। हरे कृष्णा गुरु जी, सब भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। बंद आत्मा है गुरु जी। बद्ध आत्मा है। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जब हम भक्ति करते हैं या सत्संग करते हैं तो उस टाइम हम 3 गुणों के ऊपर होते हैं। तो बाकी जब हम क्लास नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तब हम 3 गुणों के अधीन होते हैं, लेकिन क्लास के टाइम में, सत्संग के टाइम पे हम 3 गुणों से ऊपर होते हैं। जी, तो हाँ, तो अभी हम श्रीमद् भागवतम अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आपका मन इस श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में गहराई से लगा हुआ है, तो उस क्षण के लिए आप मुक्तात्माएं हैं। जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर आपका मन गहराई से श्रीमद् भागवतम का
अनुवाद सुनने में, प्रवचन सुनने में लगा हुआ है और कहीं भी आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आप अभी इस समय मुक्त आत्मा है। सबको समझ में आ रहा है? मुक्तात्मा, बद्धात्मा। ओके। जी। गुरुजी, मुक्त आत्मा है या मुक्त आत्मा के लिए प्रयासरत है? प्रयासरत है। मन में कोई ना कोई विचार तो रहता ही है। नहीं, जब आपका मन गहराई से भागवतम में लगा है, आपके मन में अन्य विचार नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आपका मन अभी तक नहीं लगा है। क्लियर है? अगर हम श्रीमद् भागवतम के सत्संग में बैठे हैं और हमारा ध्यान भी है, लेकिन मन में कंटिन्यू कोई विचार हमको खाए जा रहा है, तो हम बद्ध आत्मा ही है वहीं पर। क्लियर है सबको? जी 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 गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, ओके। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जी, तो अभी तक मैंने क्या लिखवा के दिया है? फिंगर को रेस कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है वो सवाल को। हाँ, रीति दबास पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैंने भी लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो कब लिखेगी? जीवन समाप्त होने के बाद। तो लिखिए। नेक्स्ट। और किसने लिखा है? जी, ओके। प्रवीणा पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक साहित्य में कितने ग्रंथ लिखे थे? 4 वेद और 18 महापुराण और 108 उपनिषद और उसमें एक चीज ऐड करिए सब लोग। उसमें लिखिए महाभारत भी लिखा है व्यासदेव जी ने। एक चीज ऐड कीजिए उसमें, व्यासदेव ने महाभारत भी लिखा है। वो मैंने नहीं लिखवाया, क्षमा करें मुझे। महाभारत भी लिखा है, 4 वेद भी लिखा है। आगे पढ़े अभी। संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार क्या है? संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार है श्रीमद् भागवतम। भागवतम कैसे उत्पन्न हुए? सारे वैदिक साहित्य लिखने के बाद व्यासदेव ने असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। इसलिए धर्म और उसने जो किताब में धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्राधान्य दिया था। अपने आध्यात्मिक नारद मुनि को सलाह देने के बाद भागवतम का रचना करें। जैसे दूध का घी है, उसी प्रकार वैदिक का सार श्रीमद् भागवतम। सर्वाधिक आदरणीय की व्यक्ति क्यों थे? इसलिए वो आदरणीय थे कि गोस्वामी जानकी मुक्तात्मा थे। जो मुक्तात्मा मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। बद्धात्मा 3 गुणों से अधीन है। अब किसी क्या भागवत उनसे हम उतरे, उसी तक हम मुक्तात्मा होते हैं। ओके। और कोई इसके अलावा अच्छे से? जी, रेखा काड़े पढ़ो, क्या लिखा? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। श्री व्यासदेव जी ने सर्वसार निकाल के अपने पुत्रों को सौंप दिया। पहला क्वेश्चन, श्री व्यासदेव जी ने समस्त वैदिक साहित्य के कितने ग्रंथ लिखे? 1 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत। दूसरा क्वेश्चन, संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। तीसरा क्वेश्चन, भागवतम कैसे उत्पन्न हुई? सारे वैदिक साहित्य लिखने के पश्चात अपने हृदय में व्यास जी असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही प्राधान्य दिया था। अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीयुत नारद मुनि जी से सलाह लेने के पश्चात
श्रीमद् भागवत की निर्मित की। जैसे दूध का सार घी है, दूध उबाल उबाल कर घी निर्माण किया जाता है, उसी तरह समस्त वैदिक साहित्यों का सार श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम लिख के श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने सौंप दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वाधिक आदरणीय क्यों थे? क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। मुक्तात्मा मतलब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, उसे मुक्तात्मा कहते हैं। और हम सब बद्धात्मा है, त्रिगुणों के अधीन है। अभी तो हम भागवत के सत्संग में बैठे हैं, फिर भी मन में विचार आते जाते हैं, तो हम अभी भी बद्धात्मा ही है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो यहाँ तक हमने कवर किया। ओके, तो कल हाँ, एक प्रश्न में पूछना भूल गया। कल एकादशी थी, तो कितने भक्तों ने कल 64 माला पूर्ण की? फिंगर को रेज कीजिए। कल शाम तक हो या फिर 9 बजे तक, कितने भक्तों ने 64 माला पूर्ण की? जी, कितने भक्तों ने 64 माला पूर्ण की? ओके, वेरी गुड। 34 है जी। 34 पकड़ लो और 35 और दोपहर के भी 17 में रहेंगे 6, 7, 8 भक्त जो सुबह नहीं आते। तो कम से कम 40-45 भक्तों ने 64 माला पूर्ण की। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है हमारे ग्रुप में कि आप सभी लोग एकादशी को बहुत महत्व दे रहे हैं, और हम जो कहते हैं उसको आप मानते भी हैं कि एकादशी के दिन 64 माला करनी चाहिए। तो आप आते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी एकादशी को 64 माला का व्रत कीजिए। तो हम पहले 2 दिन से हम तैयारी करते रहेंगे हमेशा। ये हमारा नित्य नियमित रूप से चलता रहेगा, क्योंकि हमको अपनी माला बढ़ानी चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे के अब हम जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, दुनिया की नज़र से इनवैलिड हो जाएंगे, तब हमें पता होगा कि कोई मुझे पूछता नहीं है ना, किसी को मेरी कदर नहीं है। तो उस समय फिर मेरा मन बहुत मुझे खाता रहेगा। तो इसलिए हमें ये हरि नाम को अभी से प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। तो भले ही मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मैं माला करते बैठूंगा, ठीक है। तो इससे कृष्ण के साथ मैं हमेशा रहूँगा या हमेशा रहूँगी। तो इसलिए हम सोचते कि आप माला को प्रायोरिटी दीजिए। और अभी चातुर्मास भी चल रहा है, तो कई संकल्प हमने लिए हैं। उनमें से एक संकल्प हमारा ये है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर 16 माला का जप करना। ये पहला संकल्प हमारा होना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग कर रहे हैं, बस करते रहिए। लेकिन एक दिन हमेशा आप अपने जीवन में बनाते रहिए कि ये मेरा मन मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, मेरा मन मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी ये अड़चन निर्माण कर सकता है, और फिर इतना सुंदर अवसर से मैं विमुख हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। इसका डर भी हमेशा आप बनाए रखिए, क्योंकि अच्छे अच्छे भक्तों के साथ हुआ है। अच्छे मतलब अभी क्या बोलूँ मैं। तो इसके लिए हमें इसका डर होना चाहिए कि माया मुझे, है ना, अपने गिरफ्त में ना ले और मैं भक्तों को छोड़कर चला जाऊं, ठीक है। तो 45 भक्तों ने, है ना, 64 माला पूर्ण किया। बहुत अच्छा है। कितने लोगों ने प्रयास किया 50 के ऊपर, लेकिन नाकामयाब हुए? ऐसे कितने भक्त हैं 50 तक पहुंच गए लेकिन 64 नहीं कर पाए? ओके, जी। तो ऐसे 4 भक्त हैं, प्रयास किए, नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम कीजिए, ठीक है जी। कितने लोगों को माला करते हुए आनंद की अनुभूति होती है? फिंगर को रेज कीजिए। माला आप कर रहे थे तो आनंद की अनुभूति होती है अधिक से अधिक माला करने में।
ओके, तो ये भी बहुत अच्छा है फिगर है कि आपको माला करना अच्छा लगता है ना। माला करना अच्छा नहीं लगता है काफ़ी लोगों को, लेकिन आपको माला करना अच्छा लगता है, तो आप बहुत ही अच्छे भक्त हैं कि आपको माला करना अच्छा लगता है। ठीक है, 40 भक्त हैं, वेरी गुड। तो ये जितना भी हम साधना करते हैं इसका श्रेय हम किसे देना चाहिए? जो भी हम साधना करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में सफल होते हैं, उसका श्रेय हमें किसे देना चाहिए? गुरुदेव। जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, नंदा राणे। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। इसका श्रेय हमें गुरु गुरु और भक्तों की संगत को देना चाहिए और कृष्ण जी को देना चाहिए। हाँ जी, तो इसका श्रेय हमें गुरु, कृष्ण और भक्तों के संगति को देना चाहिए। वेरी गुड। अगला सवाल है कि इसका श्रेय हमें खुद क्यों नहीं लेना चाहिए? बताइए, क्योंकि मैं माला कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, है ना, मैं अपने मन को मोटिवेट कर रहा हूँ, सब कुछ तो मैं करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इसका श्रेय मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए? जी बताइए, विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। इस्लाम भक्ति की गिर जाएंगे कि भक्ति करने की क्षमता हमें नहीं है, तो भक्तों के संग पे ही और गुरु की कृपा से ही हम भक्ति करते हैं। दंडवत प्रणाम। ओके, इसके अलावा रागिनी गुप्ता। कृष्ण गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग अकेले इसलिए नहीं, क्योंकि भक्तों के साथ में उत्साह रहता है और गुरु के सानिध्य में, तो अकेले हम लोग कोई भी भक्ति में कार्य कर ही नहीं सकते। हरे कृष्ण। ओके, तो और एक इसका उत्तर है कि अगर हम अब खुद श्रेय लेते हैं तो हमें क्या आ सकता है? तो हमें फिर हमें अहंकार आ सकता है। हम सोच रहे हैं मैंने 64 माला किया, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, है ना, ये सब क्या अच्छे भक्त नहीं है? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, ये सब फिर पतन के लक्षण है। तो इसलिए हम जो भी कार्य कीजिए आप, उसका सारा श्रेय आप गुरु कृष्ण को देते रहिए। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको फूलों का हार पहनाएंगे, लोग आपकी वाहवाह करेंगे, सब कुछ होगा अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। लेकिन एक चीज हमको हमेशा समझना चाहिए, इसका मैं इसके लायक मैं नहीं हूँ, मुझे लायक किसी ने बनाया है ना, तो उस व्यक्ति को मैं वह श्रेय दूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमें श्रेय नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, एक चीज पूछना था, बोलना था गुरुजी। हाँ पूछो। ये गुरुजी, ये अभी ना राजेश प्रभु जी ने ना एक तो वो भेजा, वोटिंग का भेजा है। तो वोटिंग में ना अगर सब लोग डाल देंगे ना, क्योंकि 64 माला में जो लोग थे तो 20 लोग का ही नाम आ रहा है। तो अगर जो हाँ लोग हाँ अभी हाँ हैंड रेज किए तो वो वोटिंग के में क्लिक कर देंगे ना, तो डेटा मिल जाएगा गुरुजी। जी जी, तो हाँ, तो एक ग्रुप में हमारा अजय गोपाल ऑफिशियल ग्रुप में एक पोल का वोटिंग डाला है ना, 64 माला 50 माला के ऊपर ऐसा कुछ तो है वो। तो आप उसमें जरा आपका वोटिंग दीजिए, ताकि फिर वह आपके हमारे रिकॉर्ड में भी रहे कि आपने 64 माला किया था करके, है ना। तो पुराना रिकॉर्ड अभी हम कर रहे हैं। तो अभी एक सुमिता माता जी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आपको पूरे साल का आपका अटेंडेंस भी दिखेगा, आप कितना समय प्रेजेंट थे वो भी दिखाई देगा, और आप कितने दिन से नहीं आ रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा, आप कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन अपसेंट थे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में पता चलेगी। क्योंकि कल जाके, है ना, कुछ भी अगर हमको शिक्षा दीक्षा का विचार करना है तो उस आधार पे हम कर सकते हैं कि आप कितने सिंसियर हैं। सिंसेरिटी पता करने के लिए ये सब प्रयास किए गए हैं, और इसमें आपका खुद का रिपोर्ट भी जनरेट होगा। कि जैसे अभी अगस्त महीना चल रहा है ना, तो अगस्त महीने में पूरे 1 महीने में, है ना, कितना मैंने प्रगति किया करके
हरे कृष्ण। आपको दर्शन के लिए चल नहीं पाते तो आसन है। जी जी, अरे बाप रे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम मत कीजिए। जी जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। 이건 자세한 সাধুসঙ্গে নর্মহত্তর সর্বশক্তি হন সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ কথা শুনতে পান সংসার যিনিতে বন্ধে বসতে থাকি গোবিন্দ গোবিন্দ আমি সাধুসঙ্গ জানে পান जी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। आपने कौन आपने तो आशीर्वाद खोजे गुरुजी दादा बाबा আপনি অধম বাবা আপনি অধম नहीं नहीं, আমি मैं অধম বাবা हरे कृष्ण। আমি অধম बहुत अच्छा लगा आपको। আমার ভক্তি নাই স্থিতি নাই কিচ্ছু নেই আমার বাবা দিনকার রাজনীতি क्या कहे? अब दम बाप रे, इतनी इतनी विनम्रता अगर मेरे में आ जाएगी कितना अच्छा। हमेशा भगवान का ही नाम लेते हैं हाँ, সর্বচিত্তের মূল সাধুর চরণ সর্বচিত্তের মূল সাধুর চরণ मतलब सब तीर्थ का मोल साधु के चरण में है। हाँ हाँ, आपको देख के खुशी होकर बोल रहे हैं जी जी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप ऐसा मत कीजिए। সর্বচিত্তের মূল সাধুর চরণ नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। हरे कृष्ण। তাই কইছে সাধুসঙ্গ সর্বসত্য সাধুসঙ্গে ভাবে মাত্র সর্বশক্তি হয় हरे সাধুসঙ্গে कृष्ण, কৃষ্ণ কথা শুনতে পান সংসার জিনিস বলতে বাবা এই সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ কথা শুনে দেয় এই সংসার कैलाश করতে গুরু हरे कृष्ण। সংসার জয় যায় जी, हरे कृष्ण। লাগু যে বাবা না না প্রসাদ নিয়ে এলাম চলো বাবা এই দিন বেলা দিন বাবা কথা শুনে বাবা शाम को क्लास होगा भाई हरे कृष्ण। तो यहाँ पर काफी भक्त लोग हैं, तो मिलने के लिए आते रहते बीच बीच में, और मेरे से भी अच्छे भक्त हैं, लेकिन मुझे इनके सामने अपने आप को गिल्ट आती है कि ये कितने अच्छे भक्त हैं और मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत सुंदर भक्त है यहाँ पर। अभी ये व्यक्ति कितना नेचुरली बोल रहे थे कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, है हरे ना, कृष्ण, और सारे हरे कृष्ण। तीर्थों का सार साधु संग है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा इसे तो सुनकर। ये अभी कहाँ पे हैं? जी, मैं अभी एक तो बिहार के क्षेत्र में हूँ, अलग जगह है। तो वहाँ पर ये वैष्णव का यहाँ पर समुदाय है, 300-400 वैष्णव है यहाँ पर। अभी इन सबको मार्गदर्शन देने के लिए मुझे खड़ा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहले से ही अच्छे भक्त हैं। तो अभी यहाँ पर 3 दिन सत्संग चलेगा। तो कल भी काफी लोग आए थे, 300-400। अभी भी काफी लोग हैं इनके गांव में। सभी लोग 10-10 मिनट में आते रहते हैं। जगह का नाम बताइए ना। रक्सोल, रक्सोल नेपाल नहीं का बॉर्डर है। नेपाल और इसका बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है रक्सोल। यहाँ से मुझे नेपाल का जो हिमालय में दिखता है, और बहुत बड़ा नेपाल का ये है। यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नेपाल है, ऐसा इन्होंने मुझे कल कहा। कल मैं आया था, अभी तक बाहर नहीं गया मैं, क्योंकि सब लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे, बाहर ही नहीं जाने देते। जल्दी नहीं आने देंगे आपको ये बात सही है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी ये आ रहे थे तो उन्होंने बहुत एक सुंदर श्लोक बोला, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। और फिर उन्होंने दूसरा चीज कहा जो मुझे इतना अच्छा लगा, कि सारे तीर्थों का सार साधु का दर्शन है। तो ये चीज मुझे बहुत छू गई। अभी ये आ रहे थे, चले गए, बहुत अच्छा लगा कि कितने सुंदर भक्त को संग मुझे प्राप्त हो रहा है। हालांकि मैंने उनके चरण छूने चाहिए, लेकिन ये लोग मुझे प्रणाम करने आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चले गए ये। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है संसार में सबसे बड़ी चीज पचाने वाली कौन सी है, जो हम कोई कोई पचा नहीं सकता है। जो किसी साधु संतों को लगाव रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको आदर देते हैं, इसको पचाना इस संसार में बहुत कठिन है। ये मैंने अनुभव किया है।
बहुत कठिन है इसको पचाना, है ना। बाकी का चीज हम पचा सकते हैं। क्या कहना? सुनो अभी। ओके जी। किसी का कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ओके। तो इस संसार में वही चीज पचाना बहुत कठिन है जी। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो अल्पज्ञ लोग संसार का इतिहास केवल बुद्ध के समय से 600 ईस्वी सन पूर्व से स्वीकार करते हैं। मतलब जब बुद्ध आए थे ना, गौतम बुद्ध, उससे संसार शुरू होता है, ऐसा अल्पज्ञ लोग कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि ये इतिहास कब से है? लाखों साल पहले से ब्रह्मांड का जब निर्मित हुआ था, है ना। लेकिन ये सारे लोग इसको काल्पनिक कथाएं मानते हैं। जैसे रामायण क्या है? काल्पनिक कथा है। महाभारत क्या है? काल्पनिक कथा है। वेद व्यास क्या है? काल्पनिक कथा है। नरसिंह भगवान कौन है? काल्पनिक कथा है। कौन मुझे बताएगा ये काल्पनिक कथा क्यों क्यों वह काल्पनिक कथा के रूप में इसको स्वीकार करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि जितने भी ये है ना पांडवों की कथा है, इसको है ना काल्पनिक कथा के रूप में स्वीकार करते हैं कि वैसा? जी बताइए। हाँ, रंजना मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंड प्रणाम, सबके दंड प्रणाम। प्रभु जी, काल्पनिक इसलिए भी है क्योंकि वो मतलब ये समझते हैं कि इतने हजारों साल पहले ये चीज़ मतलब हुआ था और फिर उन्होंने उसे देखा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो सोचते हैं कि सब ऐसे ही लिखा हुआ है, काल्पनिक है। इसको सही नहीं मानते, मतलब सच में नहीं मानते हैं कि ऐसे ही किसी ने मतलब ये मिथोलॉजी है, ऐसे ही इन्होंने लिख दिया कुछ भी कथा वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्रभु जी, ये तो बहुत गलत सोच है कि मतलब बहुत नेगेटिव है। क्योंकि ऐसी थोड़ी कोई भी ऐसी कुछ भी चीज़ आदमी लिख देगा, चाहे ऐसी थोड़ी कुछ शास्त्र लिख देगा। तो वो हमें दिखता है, प्रत्यक्ष में दिखता भी है। जी जी, धन्यवाद रंजना माता। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लोगों का विश्वास ही नहीं है अगले जन्म पे या भगवान पे, उनका विश्वास नहीं है। जैसे वो चारवाक ऋषि थे, वो ये कहते थे खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म कुछ है ही नहीं, जो भी है वो यही ये जन्म है। तो लोगों का भगवान पे विश्वास नहीं है और नेक्स्ट जन्म पे या उससे पहले भी कुछ था, उस पे भी उनका विश्वास नहीं। उनका ये है कि जो भी है सब यही है और इसके बाद सब खत्म है। और अंग्रेजों ने भी आके प्रभु जी ये ऐसे हमारे जो भी शास्त्र हैं उनको मैथोलॉजी करके ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया है। तो ये भी एक रीजन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु ओके। जी। और इसका तीसरा रीजन एक है जो तुमने बताया नहीं, कि अगर हम इतिहास को स्वीकार करेंगे, अगर हम पांडवों को स्वीकार करेंगे, अगर हम रामायण को स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा इसका नतीजा? हमें उसको अपने जीवन में उतारना होगा, बराबर है। जीवन उतारना और पड़ेगा। लोगों को चाहिए क्या? जी जी। किसी को चाहिए कि मैं मांस छोड़ूं? कोई नहीं चाहता चाहिए। है मैं नशा छोड़ूं? चाहे नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो इसके लिए ये लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? काल्पनिक कथाएं है, माइथोलॉजी है। ये सब हनुमान करके एक बंदर कभी हो ही नहीं सकता, ये सब एक कार्टून के पेंटिंग है ना। जैसे पता है ना, बच्चे कार्टून देखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे चित्र आते हैं, है ना। जैसे पॉगी मैन है, फिर वह टॉम एंड जेरी है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हनुमान जी भी ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है ना। तो इस तरह से वह सोचते हैं, ये भी है ना। ठीक है। तो इसके लिए प्रभुपाद क्या कहना है कि ब्रह्मांड के अन्य लाखों लोगों के भी है ना इतिहास है। कभी कभी ऐसे लोग इस लोक से परे के लोगों का इतिहास अविश्वसनीय प्रतीत होता है। ठीक है। तो पुराणों की कथाओं में न तो कुछ अद्भुत है, न ही वे काल्पनिक है जी। तो इसके लिए ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सच है। ठीक है। तो आपको पता है कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया था, तो कई लोग इसको कहते हैं ये काल्पनिक है। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा गोवर्धन कैसे उठा सकता है? क्योंकि वो हमारे दैनंदिन दुनिया से रिलेट नहीं करता है कि 7 साल का बच्चा गोवर्धन कैसे उठाएगा।
बराबर। तो इसके लिए लोग कृष्ण को इमेजिनरी कहते हैं, एक इमेजिनरी व्यक्तित्व है जो आदमियों ने बनाया है। कृष्ण इमेजिनरी है क्योंकि कोई एक उंगली में गोवर्धन नहीं उठा सकता है। पूतना का वध कैसे करेगा छोटा सा बच्चा, उसके पश्चात कैसे कालिया जैसे बड़े सांप को मारेगा, तो फिर उसको कार्टून का दर्जा देते हैं और यही लोग उसको उससे लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाते हैं, है ना। यही लोग जो काल्पनिक बोलते हैं ना, काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक, यही लोग कृष्ण के कार्टून बनाते हैं और उससे लाखों रुपया कमाते हैं। तो कृष्ण का काल्पनिक नहीं है, उल्टा तुम्हारा अस्तित्व काल्पनिक है, तुम्हारा अस्तित्व काल्पनिक है। हमारा अस्तित्व काल्पनिक है क्या? नहीं। जैसे अभी हम जी रहे हैं, अभी मुझे बताइए 2 दिन पहले आपने पूरा तो 2 दिन पहले हमारा पूरा जीवन पूरा हमने 24 घंटा बिताए, लेकिन किसी को याद है क्या? किसी को याद है कि मैंने 11 बजे क्या किया था, मैंने 10 बजे क्या किया था, मैंने 9 बजे क्या किया था? किसी को याद नहीं है। तो वो भी एक स्वप्न की तरह हो गया, चला गया वो दिन। और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं 1 साल पहले मैं क्या कर रहा था इस समय, ये भी मुझे याद नहीं। तो ये सब अभी चला गया, है ना। अभी कल का एकादशी हमने अच्छे से बिताई भगवान का स्मरण करके, लेकिन वो पल चला गया। अभी जो पल है 10:07 हुए हैं, अभी ये पल भी चला जा रहा है। तो हर एक चीज है इस संसार में ऐसा प्रतीत हो रही है कि अभी ये चली जा रही है, तो मेरे लिए कल्पना अभी बन रही है ये, बराबर है। तो इसलिए हमें इस चीजों को समझना चाहिए कि हम एक स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम भगवान को छोड़कर जिंदगी जी रहे हैं, बराबर है। और फिर वो इतिहास मात्र, जैसे अभी इतिहास में शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, उनको याद करते हैं, है ना। लेकिन इतिहास में ऐसे काफी लोग राजाएं चले गए, आ गए, अपनी शूरता दिखाई, भस्म हो गए, बस केवल उस समय याद कर। जैसे अभी महात्मा गांधी है, भारत के लिए काफी चीजें की उसने, काफी गलत भी की, अच्छी भी की, जो भी की, लेकिन अभी उसको कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। लेकिन भगवान है, देखो 5000 साल पहले हुए थे, लेकिन हर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं। शिला प्रभुपाद जी देखो, शिला प्रभुपाद जी संसार में पधारे थे, तब से आज भी उनका गुरु पूजा रोज होता है, रोज उनको हार पहनाए जाते हैं, रोज उनकी पूजा होती है, उनके चरणों की, है ना। तो ये भगवान के भक्त की महिमा है। भगवान के भक्त की महिमा कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा होता है। तो दूसरा पैराग्राफ में हम प्रवेश करते हैं। तो इसमें सब लोग लिखिए कि शास्त्र की कहानियां काल्पनिक क्यों नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। लिखिए, शास्त्र की कथाएं हैं, काल्पनिक क्यों नहीं है। शास्त्र की कथाएं काल्पनिक क्यों नहीं है जी। शास्त्र की कथाएं काल्पनिक क्यों नहीं है। ओके, शास्त्र की कथाएं काल्पनिक क्यों नहीं है जी। तो स्टेप बाय स्टेप कौन मुझे बताएगा कि मैंने अभी इतना सारी चीजें बताई है, तो जरा इसका उत्तर लिखने में मदद कीजिए जी। स्टेप बाय स्टेप बताइए मुझे। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों काल्पनिक नहीं है जी। रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। चार बात सिद्धांत होता है कि खाओ पियो मजा करो, भगवान पे हमारा विश्वास नहीं होता, इसीलिए सब काल्पनिक समझते हैं हम। अगर हम पांडव कृष्ण को स्वीकार करें तो ये हमें जीवन में उतारना होगा, जैसे कि मांस मच्छी छोड़ना, कि वहाँ सत्व गुण लाने पड़ेंगे, इसीलिए हम काल्पनिक समझते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने 7 साल के उम्र में ही गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो इमेजिनरी व्यक्तित्व लगता है हमें। भौतिक में ऐसे कार्य हम नहीं कर सकते, इसीलिए ये सब काल्पनिक समझते, जैसे कि पूतना का वध किया, कालिया मर्दन का वध किया। लेकिन कृष्ण का कुछ भी काल्पनिक नहीं है, हमारा अस्तित्व ही काल्पनिक है।
हमें कल का और 1 साल पहले का भी कुछ याद नहीं रहता, वो भी हम कल्पना में चला जाता है। लेकिन बिना कृष्ण सब स्वप्न जैसा होता है, वो काल्पनिक ही होता है। जैसे कि आपने बताया कि महात्मा गांधी जी, अनेक राजाएँ आए और गए, उन्होंने बहुत अच्छी और बुरी भी चीज़ें की, लेकिन कोई याद नहीं रखता। 5000 साल पहले हुए कृष्ण को रोज़ याद करते हैं और प्रभुपाद जी की भी हम हर रोज़ गुरु वंदना करते हैं। यही भक्तों का महिमा होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, हरे कृष्णा। तो सब लोग ये जो अभी बताया रेखा का है ना, ये सब अपनी भाषा में लिखिए। जो जो आपने सुना है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है? लिखने के पश्चात आप फिंगर को रेज कीजिए। क्या बोल रहे थे? हाँ, हेलो, अब हाँ, क्या कर रही है? जी, सब लोग लिख रहे हैं ना? एक ही व्यक्ति का हो गया अभी तक। फटाफट फटाफट लिखिए पॉइंट। या कोई लिख नहीं रहा है? कैमरा को ऑन कीजिए सब लोग, कोई दिख नहीं रहा है लिखते हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं अभी। पता नहीं आप लिखेंगे कभी, लिखेंगे पता नहीं, है ना? सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद फिर शायद। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये सब आप लिख के भेजते रहिए, है ना? आप देखो, एक ग्रुप, रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया है, उसमें आप जो भी लिखा है ना पोस्ट करते रहिए, ताकि दूसरों को भी उसका फायदा मिले, है ना? ये भी एक वैष्णव सेवा हो सकती है। जो लोगों का छूट गया है वो उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो हमने रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया ही इसलिए है ताकि आपका रोज का जो रिपोर्ट है, रोज लिखते हैं, वो सब उसमें पोस्ट किया करो, है ना? तो 100 मेंबर उसमें ऐड है रिपोर्टिंग ग्रुप में। कोई रिपोर्ट नहीं करता है, बस 20-15-20 लोग ही रिपोर्ट करते हैं। तो फिर कैसे आपका हम कंसिडर करेंगे? तो आप क्लास में आते हैं, आपका रिपोर्टिंग ही नहीं है ना? तो फिर आप भले ही आ रहे, मुझे बोलेंगे हम तो आए थे, मैं तो यही कहूँगा कि आपका रिपोर्ट ही नहीं आया। तो रिपोर्टिंग भी कैसा होना चाहिए, कितना समय आप आए थे वो समय भी लिखना है, कितने समय आप जाते हैं, आपने क्या लिखा है, सारा चीज़ उसमें आना चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड हमारा एक भक्ति का होना चाहिए, ठीक है जी? तो आप में से कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं डेली? फिंगर को रेस कीजिए। रिपोर्टिंग ग्रुप में डेली करते हैं? तेईस, 24 लोग ही करते हैं रिपोर्टिंग,
ठीक है, तो रिपोर्टिंग सबको करना आना चाहिए। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे फिर कृष्ण को कंसिडर करेंगे? ये साधना चार्ट, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे, इसका अर्थ है आप अपने आध्यात्मिक जीवन में लापरवाह है, कैजुअल है। ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं जिस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं नाम लेते बैठूंगा तो फिर समय जाएगा। तो आप सभी लोग हैं, रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो कितने लोग अभी आज से रिपोर्टिंग करेंगे? इस फिंगर को रेज कीजिए। रिपोर्टिंग करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे। आज से हम वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम रोज रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। आज द्वादशी का दिन है, तो आप एक व्रत लीजिए कि मैं रिपोर्टिंग करूंगी। जो भी आपका है, माला आप भले ही 16 नहीं करते रहेंगे, कोई जो भी आप कर रहे हैं, क्लास में आते ही सुनते हैं, है ना, वो हमेशा प्रिंट रहेगा रिपोर्टिंग ग्रुप में, क्योंकि वो डिलीट नहीं होता है। तो इसलिए आपको करना चाहिए। ओके जी। हरे जी, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बीच में बोले रिपोर्टिंग में लिखना क्या है गुरु जी? टाइमिंग जितने बजे जब ज्वाइन करते हैं। रिपोर्टिंग ग्रुप में क्या लिखना है, ये पहले तो जी अपना नाम लिखिए। फिर उसके पश्चात आपको ये लिखना है कि जपा क्लास में मैं जपा क्लास 4 डिवीजन है, जपा क्लास, मंगल आरती, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास। ये चारों में आपको टिक करना है कि मैंने चारों क्लास किए। फिर कितने समय से कितने समय तक किए, ये लिखना है। उसमें ऑप्शन बने रहते हैं गुरु जी? ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है, अगर आपको टाइप करना नहीं आता है, और उसका फोटो खींचिए और भेज दीजिए। जी हरे ठीक है, कृष्ण। ओके। और किसी को प्रश्न है रिपोर्टिंग के बारे में? सब लोग करेंगे? तो गुरु जी जी इन्हें हुआ ना, जी जपा जी, मैं कुछ क्लास, बोलना मॉर्निंग चाहती क्लास, दो क्लास। हूँ। एक्चुअली मुझे भेजना नहीं आता है, कैसे हम चला रहे हैं, ऐसा कहे। हाँ, तो सुलेखा से बात करो, है ना तुम, वो भेजेगी। अच्छा जो भी जिसको ठीक। नहीं आता है वो अपने मित्र है, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको कहिए कि वो फिर आपका रिपोर्ट भेजेंगे। जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ जी, बोलिए रीना गंगवार। हरे रिपोर्ट कृष्णा रिपोर्ट। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और मुझे व्हाट्सएप खोलना और वो करना, मेरे पास इतना समय नहीं होता है उसके लिए, इसमें टाइम लगता है प्रभु जी। अभी ये सब खत्म होगा, घर के काम से फ्री होके मैं फंड कलेक्शन के लिए जाऊंगी, आके फिर मेरा हाँ, करके शाम को मैं वापस फंड कलेक्शन के लिए जाती हूँ, बाकी मेरी रूटीन की सेवा होती है। तो इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु जी। मैं जब नहीं करूँ हो पाएगा मेरा, मैं उस दिन लिखूंगी कि आज मेरा नहीं होगा। जब मेरा होगा तो उसका मैं नहीं कर मुझे पाऊंगी ऐसा प्रभु जी। लगता है कि अपना वो सारी सेवाएं तो चलती ही रहेगी, है ना, लेकिन मुझे अपने लिए समय निकालना चाहिए, और रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट लगते हैं, है ना। तो मुझे वो तो उसके खोलना लिए हम और भी बहुत एक्सक्यूज सारी नहीं दे चीजें सकते चल रही हैं। होती है साथ के साथ। खोलना वगैरह कुछ नहीं तो होता जी है, जब एक नोटबुक नहीं मैं बनाइए। ये तो आप डिसाइड कर रही है ना। भक्ति मार्ग में हम नहीं डिसाइड करने से नहीं अच्छा है होगी कि डिसाइडेड। कोई चाहते हैं। हाँ जी, है ना, तो रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बाकी की चीज में अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसमें भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं ट्राई करती एक्सेप्शनल हूँ। होती हैं, जिससे जिससे हमको पता चलता है कि हाँ हम कितने सीरियस हैं। अगर आप पूना में आप रहते, पूना में आप राधेश्याम प्रभु का चार्ट देखिए, साधना चार्ट सबको कंपलसरी है वहां पर। आप मॉर्निंग प्रोग्राम कितना करते हैं, है ना। ये तो बाकी की चीजें तो सेवा है, तो अगर हमारे कॉन्शियसनेस ही अच्छी नहीं है तो हम क्या सेवा करेंगे। तो हमें तो कॉन्शियसनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम हमारी चेतना कितनी स्ट्रांग है, और रिपोर्टिंग से ही पता चलती है। फिर हम अन्य सेवाओं को भी महत्व देते हैं, और उसको जस्टिस पूर्वक हम अच्छे से हम निभा सकते हैं। ऐसा है, क्योंकि सेवाएं अभी ख़त्म नहीं होती है,
लेकिन हमारा अपना साधना का ग्राफ हमको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, है ना। और आप दोपहर के सत्र में नहीं आते। हमने दोपहर में सत्र में बहुत अच्छा हमने कंक्लूजन निकाला है कि सारी सेवाएं अभी हम जो कर रहे हैं, फंड कलेक्शन हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है, ये है, एक बूढ़ा होने के पश्चात आप ये सेवा कर पाओगे? क्या आपके शरीर में इतनी जान रहेगी? नहीं प्रभु कदापि नहीं रहेगी। बराबर है। अभी आप राजभोग जी। जाएगी, 60 साल का हो जाएगी, क्या आप राजभोग का बना सकती है मंदिर में जाके? नहीं बना सकती है। नहीं और प्रभु अगर आप इस सेवा को जरिए अगर आप अंदर अभी घुस रही है तो 60-70 होने के पश्चात आपको वैक्यूम क्रिएट होगा आपकी भक्तिमय साधना में, क्योंकि आपने उसमें ज्यादा समय बिताया है। बराबर है। तो जितनी भी सेवाएं अभी हम कर रहे हैं ना, उसका एक समय एक्सपायरी डेट होगा, मतलब शरीर के अभाव से आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास हरि नाम नहीं है और हरि नाम के प्रति अगर आपने रुचि विकसित नहीं की है, तो फिर वो बुढ़ापा हमें खाने के लिए दौड़ेगा। आई बात समझ में? कितने सारे भक्त हम देखते हैं जी प्रभु। अभी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राजभोग की सेवा, फंड कलेक्शन, वो तो हम करेंगे ही, करना भी चाहिए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा ये सेवा में इससे नहीं होगा, और उस समय मेरे अंदर एक वैक्यूम बनेगा, क्योंकि मेरा पूरा समय इसी में दिया है। और फिर क्या होता है ना, बुढ़ापे के समय भक्ति नहीं होती है, क्योंकि जो सेवा अभी हम कर रहे हैं ना, इतने घंटे दे रहे हैं, वो सेवा हमसे बाद में नहीं होगी। तो इसलिए हमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि मुझे हरि नाम है उसको भी बढ़ाना है, धीरे 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 धीरे, ताकि बुढ़ापा आ जाए तो मैं हरि नाम का टेस्ट डेवलप कर सकूं, है ना। इस तरीके से ये मेरे अपने विचार नहीं है, प्रभु जी मैं ये ट्राई करती बहुत हूँ। सीनियर जी भक्त के विचार है। प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ मेरे गुरु जी डेली 32 राउंड्स हों, कभी कभी ही भले छूटे, अदरवाइज मैं मोस्टली करती हूँ 32 राउंड्स डेली। मैं सिर्फ रिपोर्टिंग की बात कर रही थी, मैं साधना में, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आने का मेरा पूरा, मैं तो ट्राई करती हूँ, कोई रीजन ही बन जाए तभी नहीं आती हूँ, अदरवाइज मैं आती हूँ प्रभु जी। और ये क्लास 3 हाँ बजे वाला अच्छा मेरा है। पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके और रीजन से। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, रिपोर्टिंग कीजिए। भले ही आपकी एक क्लास मिस हो जाता है, 2 क्लास मिस हो जाता है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि हमारी ट्राई करती कंसिस्टेंसी हूँ प्रभु कितनी है, नियमितता कितनी है, सारी चीजें। ओके जी। जी प्रभु जी, मैं ट्राई गुरु जी करूँगी। ठीक है। चौथा क्या है? हाँ जी। और किसी का इसमें प्रश्न है हाँ, रिपोर्टिंग के जपा बारे में? क्लास, हाँ जी। जपा क्लास, मॉर्निंग क्लास, दोपहर का क्लास, तीनों हुआ ना? जपा क्लास और मंगल आरती का 6 से 6:30 बजे रहता है, वो मंगल आरती का, और तीसरा है मॉर्निंग, चौथा इवनिंग। 4 क्लास है जो होते हैं। तो इसमें आप इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग ग्रुप भी बनाया है हमने, तो उसमें आप डालते रहे। देखो आप स्वयं रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें आपको उत्साह आएगा, बाकी के लोग भी देखो करते हैं। कितने लोगों का ऐसा होता है कि बाकी के लोगों के रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि नहीं, अरे ये माता जी, ये प्रभु जी देखो इतना कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम अपने आप को तुलना करने लगते हैं फिर और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। होता है ऐसे, ऐसा होता है। बराबर है। तो इसके लिए ये सब चीजें हमने की है, ताकि, क्योंकि हम कई भक्त मंदिर तो नहीं जा सकते, हमारे लिए मंदिर यही है सब अभी, है ना। रिपोर्टिंग ग्रुप है, अच्छा, ये सब ऑनलाइन एक तरीके से चला रहे, है ना। तो तो इस तरीके से एक आपको हम प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आप ये सब चीज कर सके। 64 माला है, तीनों क्लासेस है, मंगल आरती है, तुलसी आरती है, चैतन्य शिष्टा, ये सारा चीज हम प्लेटफॉर्म में आपको सिखा रहे हैं। आप भी फिर पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए हो रहा है ये सब? बताइए किसके लिए हो रहा है? आपके लिए तो हो रहा है सब चीजें, ताकि आप रोज आए, अपने आप को, है ना, ट्रेनिंग दे और अपनी चेतना को विकसित करे, और आपके फिर घर गृहस्थी के कर्तव्य में कृष्णमय भावनाओं को लगाए, है ना। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें हमको गंभीरता पूर्वक करनी पड़ती है, और मेरा ये काम है कि उस प्रिंसिपल को बनाए रखना, है ना। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हो गई तो इसका नतीजा ये होगा कि फिर बहुत सारे फिर, है ना, अप डाउन दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रखे हैं, करना है ऐसे तो करना है, और हम करेंगे तो हमें उसका ग्राफ ऊंचा हुआ दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से। ओके
और किसी को कुछ कहना है इसमें? इवनिंग का बताइए ना। इवनिंग का 3 से 4 क्लास होता है। अच्छा, रमेश हाँ, कुमार पांडे। हमको पार लिख दिए थे इसीलिए जी। गलती की। ठीक है। ठीक है, तो ओके, तो आज हमने क्या क्या चर्चाएं की? समय हो रहा है। आज हमने चर्चा की नंबर 1 की पुराण है, इतिहास है। व्यासदेव जी ने लिखा, लेकिन व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, तो उन्होंने भागवतम का सार लिखा। फिर उन्होंने अपने पुत्र को सारा सार सुनाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग काल्पनिक समझते हैं। किसको किसको? खास करके ये इतिहास है, पुराण है। क्यों काल्पनिक समझते हैं? कि कई सारे कारण हमने लिखे, बराबर है। तो इतना ही आज हम डिस्कस कर पाए। और भी चीजें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम अगला श्लोक लेंगे और थोड़ा सा तात्पर्य बचा है, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ओके, किसी का कुछ प्रश्न है अध्यात्म से रिलेटेड या आज जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड? जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आज का पढ़ाई उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे एक पूछना है कि अभी सुबह की जो मंगल आरती होती है उसमें जो बोलते हैं तुलसी आरती वगैरह, 1-2 बार मैंने ज्वाइन किया उस मंगल आरती के लिए, लेकिन अभी कुछ आरती है वो है हमारे पास नहीं है, हम नए भक्त है, तो ये जो मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो आरती का जो किताब है वह PDF फाइल है, आप खरीद सकते हैं। वैष्णव भजन करके किताब आती है ना, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। 100-150 रुपए में आ जाती है वो। उसका लिंक हम भेजेंगे। और तब तक ग्रुप में अशोक चावला प्रभु, आप मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टक और नाम अपराध, इसका एक फाइल है ना PDF, जरा भेज दीजिए। ठीक है, तो उसको भी आप देख देख के तब तक लिखे, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत रहिए। एक 100-150 रुपए का किताब आता है वैष्णव भजन का, उसका आप खरीद लीजिए, उसमें सारी आरतियां हैं। ओके, हरे कृष्ण। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे एक क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे कि आपने बताया था कि जैसे मन बुद्धि अहंकार ना अगले जन्म में ट्रांसफर होता है, तो एक होता है जड़ बुद्धि बताया था, एक होता है कि अध्यात्म बुद्धि होता है। तो गुरुजी जैसे कि बहुत सारे जो होते हैं जो कि जैसे मनुष्य में ही, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको ना बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं इसके लिए भौतिक चीज में उनको हर चीज उनको बचपन में सब कुछ उनको आ जाता है, सब कुछ फर्स्ट आ जाते हैं। तो वो तो जड़ बुद्धि हुई ना गुरुजी, तो पिछले जन्म से कभी फॉरवर्ड हुआ कि क्या हुआ, मतलब कि वो जो बचपन से जो इंटेलिजेंट हुए भौतिक उस पे जो इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए, भौतिक बुद्धि भी कर्म से बनती है, क्योंकि सबका IQ है वो उतना नहीं होता है ना। IQ की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कुछ कुछ लोग हैं वो जनरल नॉलेज में माहिर होते हैं, या अपना डॉक्टरी करते उसमें माहिर होते हैं, या कोई अपने जॉब प्रोफेशन में माहिर होते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में माहिर होते हैं। तो ये सब, इसको हम भौतिक बुद्धि कहते हैं। हाँ, और ये जड़ बुद्धि में आता है। ठीक है, जड़ बुद्धि। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं 12वीं किया है, लेकिन उसका आध्यात्मिक बुद्धि बहुत परिपक्व है, उसका कृष्ण के ऊपर बहुत भरोसा है। तो ऐसा व्यक्ति है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट से, जिनका बहुत भेजा है भौतिक चीजों में, उससे ये भाग्यशाली है। आई बात समझ में? क्योंकि उसकी श्रद्धा है वो आध्यात्मिक है, और इनकी श्रद्धा है वो भौतिक है। तो भौतिक श्रद्धा ये कर्मों के अनुसार बनती है, क्योंकि मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए ये मेरी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं डिसाइड करेगी, भौतिक बुद्धि ही डिसाइड करेगी। जितना हम भौतिक बुद्धि से हम उसमें गहराई से जाएंगे, एक्सपर्टीज करेंगे, तो उससे अनुसार हमको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि और होती है। तो इसके लिए भगवत गीता में रजोगुनी बुद्धि, सत्वगुनी बुद्धि और तमोगुनी बुद्धि भी ये भी बताया है 17वें अध्याय में, है ना, तो उसको भी पढ़ सकती हो। ठीक है, तो इसके लिए किसी का बुद्धि बुद्धि अच्छा होना, जैसे कोई 10वीं में 80 मार्क निकाले, 80%, किसी ने 10वीं में 95% निकाले, तो हर एक का ग्रास्पिंग पावर है वो अलग अलग है, बराबर है। किसी को 80 पढ़ा, किसी को 70, कोई फेल हो गया, तो भौतिक बुद्धि है, तो उसका इंटरेस्ट किसी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन
आध्यात्मिक बुद्धि में ये मैटर नहीं करता। आध्यात्मिक बुद्धि में चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी वह है ना बिना पढ़ा लिखा हो, अगर वो भगवान से प्रेम करता है, आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लेता है, तो फिर वह भौतिक चीजें भी अच्छे से कर सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धि को प्रज्वलित करता है ना, तो उसका भौतिक चीजें भी वो अच्छे से हैंडल करता है ना। हमने कई भक्तों को देखा है। तो इसके लिए भक्तों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं बहुत माला करूंगी, बहुत माला करूंगा तो मेरा जॉब प्रोफेशन को क्या होगा, मेरा पारिवारिक कर्तव्यों का क्या हुआ। नहीं, कृष्ण उसको बुद्धि देंगे ताकि वह और अच्छे से उसको टैकल कर पाए। ठीक है, जी गुरु समझ में आया। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरुदेव जय हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों को गुरु जी सभी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी सरस्वती प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम माता के चरण दंडवत माता के चरण अशोक प्रभु जी दादा हरे कृष्ण विनोद जी, कविनी माता जी का प्रणाम, सुजाता माता जी का प्रणाम, सभी भक्तों को दास का धन्यवाद। हरे कृष्णा शरण धो दै छी तो साफ है। कखनी गेल पानी पड़ता है।